जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें आप एग्जाम में अक्सर ज़्यादा समय लगाते हैं और इन प्रश्नों में समय बचाना होता है और हमें ज़्यादा समय लगता है, यानी हम समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसका वजह ये सब बनता है। तो वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। क्या था मूलधन जो है 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तब यहाँ मिश्रधन की बात कर रहा है कि मिश्रधन जो है मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। जब मिश्रधन में गुना-गुनी वाला प्रश्न साधारण ब्याज करेगा, उसके लिए जो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों में एन गुना हो जाएगी, यानी एन गुना हो जाएगी, वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों में एन गुना हो जाएगी, यानी मिश्रधन की बात कर रहे हैं। यहाँ रेट का फॉर्मूला जो होगा रेट इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टी गुना 100%, यानी ये फॉर्मूला अगर इस पे पुट करें हम लोग, कहता है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में, यानी ये टी का वैल्यू होगा, यानी टी वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी ये एन का मान है बाबू। 3 गुना हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है रेट। ठीक है, जब अगर इस जगह पे क्वेश्चन में रेट गिवन रहेगा तो आपको टाइम पूछेगा। जब इस जगह टाइम गिवन रहेगा तो रेट पूछेगा। यहाँ पे टाइम गिवन है इसलिए रेट पूछा जा रहा है। इसके लिए जो रिलेशन यूज करेंगे रेट इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टी मल्टीप्लाई 100। रेट है इसलिए इसके साथ परसेंट लगेगा। ध्यान देंगे एन माइनस वन, यानी एन का वैल्यू 3 होगा तो 3 माइनस 1 बट्टा टी, टी का मतलब 20 गुना 100%, तो 20 पच्चीस 100 हो जाएगा। तो 2 पच्चीस 10, 10 क्या रेट है तो प्रतिशत में आएगा, तो 10% की दर से मूलधन जो है 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जस्ट इसका जो है रिवर्सियल फॉर्मूला है, पढ़िएगा इसको। कहता है साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इस फॉर्मूले को और कॉन्सेप्ट को पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कोई धन कितने समय में R% वार्षिक ब्याज की दर से एन गुना हो जाएंगे, यानी एन गुना हो जाएंगे, यानी मूलधन की बात किया जा रहा है। धन कितने समय में R% वार्षिक ब्याज की दर से एन गुना हो जाएंगे, यानी मिश्रधन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइम गिवन है तो यहाँ रेट पूछा है। जब रेट गिवन है यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम का जो रिलेशन यूज करना है एन माइनस वन बट्टा आर गुना 100। देखिए ये दोनों प्रश्नों में डिफरेंस समझिएगा। अगर टी देगा तो आर पूछेगा, यानी एन माइनस वन गुना 100%, इसमें भी है एन माइनस वन गुना 100 इसमें भी है। लेकिन अगर यहाँ टाइम दिया तो टाइम से डिवाइड किए, और यहाँ पे देखिए रेट दिया है तो रेट से डिवाइड किए, बस इतना ही डिफरेंस है। आइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। कोई किस कहता साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 25% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 25%, यानी ये आर का मान है, दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यानी ये एन का मान है। तो इसके लिए जो हम लोग समय का फॉर्मूला यूज करेंगे वो टी इज इक्वल टू होगा एन माइनस वन, यहाँ नीचे में आर होगा गुना में 100। यहाँ टाइम है इसलिए इसके साथ ईयर्स आएगा, यानी इतने ईयर्स। ध्यान देंगे एन का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1 बट्टा आर के वैल्यू 25 गुना 100 वर्ष, यानी दो, दो आएगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 8 वर्ष में जो है वो धन क्या होगा 3 गुना हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहता है किसी धन का 8% की दर से, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा, यानी धन का 8% की दर से ब्याज, ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि खुद अपने से 2/5 गुना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कहा जा रहा है दर कितने वर्षों में धन का 2/5, यानी मूलधन का 2/5। रेट जो यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का एन गुना हो जा रहा है। जब ऐसा केस आएगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है R% वार्षिक ब्याज के दर से कितने समय में किसी धन का
ब्याज मूलधन का n गुनी हो जाएगी। यानी कितने समय में? मैंने अभी भी बोला, अगर जब रेट देगा तो वो टाइम पूछेगा, और जब टाइम देगा वो रेट पूछेगा। यहाँ पे जो है वो रेट गिवन है और टाइम पूछा जा रहा है। एक बार पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है ब्याज की दर 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में धन का साधारण ब्याज, यानी यहाँ पे कह रहा सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन का n गुनी, मूलधन का n गुनी हो जाता है। यानी ब्याज जो है मूलधन का n गुना हो रहा है, ये मिश्रधन की बात नहीं है, ब्याज मूलधन का n गुना हो रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, n बट्टा आर टाइम के लिए यूज करेंगे, n बट्टा आर गुना 100, टाइम है इसलिए यहाँ वर्ष आएगा। देखिए जब ब्याज मूलधन का n गुना होगा तो यहाँ पे n-1 जो करते थे पहले, यहाँ पे देखने का प्रयास किया, n-1 करते थे वो n-1 नहीं करेंगे, सिर्फ क्या आएगा n, n बट्टा आर गुना 100, यहाँ टाइम है इसलिए वर्ष आएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। किसी धन का 8% दर से, 8% दर यानी ये आर का मान है, कितने वर्षों में धन का 2/5 गुना एन का मान है। ब्याज, ब्याज के बारे में, ब्याज मूलधन का 2/5, तो यहाँ जो टाइम के लिए रिलेशन यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू एन बाई आर मल्टीप्लाई 100, और ये टाइम है तो ये वर्ष में आएगा। देखिए एन का वैल्यू कितना 2/5 और बट्टा आर, आर का मान 8 है, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई, गुना में कितना 100, तो क्या वर्ष, कट कीजिए इसको, 5 से 20 बार में, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 कट जाएगा, यानी 5 वर्ष। अतः 5 वर्ष में जो है 8% रेट के हिसाब से उसका जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज, वो धन का 2/5 हो जाएगा, यानी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप देखने का प्रयास कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 का है। किसी धन पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 6 वर्ष बोले तो टी का वैल्यू, ब्याज उस राशि का 9/25 है, ये एन का मान है। तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? मैंने अभी बोला अगर टाइम गिवन रहेगा तो आपसे रेट पूछेगा, रेट गिवन रहेगा तो टाइम पूछेगा, यहाँ टाइम गिवन इसलिए रेट पूछा जा रहा है। अब देखना ये है, साधारण ब्याज मूलधन का n गुना होता है या मिश्रधन मूलधन का n गुना होता है? कहता है साधारण ब्याज उस राशि, मतलब मूलधन का 9/25, यानी साधारण ब्याज मूलधन का n गुना है। अतः आप इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, कहता है टी वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का n गुना होता है, यानी यहाँ साधारण ब्याज मूलधन का n गुना है। जो रिलेशन यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू n-1 बाई टी मल्टीप्लाई 100, सॉरी यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं होगा, n बाई टी मल्टीप्लाई 100, 100% होगा, यानी आर इज इक्वल टू n बाई टी मल्टीप्लाई 100%। यानी यहाँ ध्यान देंगे, ब्याज अगर मूलधन का n गुना होगा, ब्याज मूलधन का गुना से गुना गुनी होगा, तो ये मैं यहाँ पे जो n-1 करते थे वो n-1 नहीं, ओनली n होगा। ठीक है, आप इस रिलेशन को से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो टाइम रेट का जो फॉर्मूला होगा, रेट इज इक्वल टू n बाय, और ये टाइम है तो यहाँ टाइम लिखिए, मल्टीप्लाई कितना 100, यहाँ रेट है इसलिए परसेंटेज में आएगा। n, n का वैल्यू कितना 9/25, 9/25 लिखिए, और बट्टा में टी, टी का वैल्यू 6, तो 6 गुना हो जाएगा, गुना में 100, और रेट है तो यहाँ प्रतिशत आएगा, 25 चौका 100, 4 और द्वितीय 6, कट कीजिए, 3 9 3 2, तो रेट हो जाएगा 6%। 6% ब्याज की दर से 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज होगा वो मूलधन का गुना हो जाएगा। ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है 7 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, पहले प्रश्न समझते हैं उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का n गुण 4/9, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, यानी ये n का मान है। यदि ब्याज पर दिए गए जाने वाले मूलधन की अवधि यानी टाइम, मूलधन की अवधि यानी टाइम, अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी ये आर का वैल्यू, ब्याज की वार्षिक दर बोले तो आर, यानी ये टी इज इक्वल टू आर है बाबू, टी इज इक्वल टू आर। तो ब्याज की दर क्या होगा? ऐसे प्रश्नों में सिर्फ ब्याज की दर ही नहीं, क्योंकि ब्याज की दर और जो समय है वो दोनों बराबर है, तो ब्याज की दर भी पूछेगा तो उतना ही आंसर होगा, और समय पूछेगा तब पर भी उतना ही आंसर होगा। कंडीशन क्या है?
कि मूलधन ब्याज जो है मूलधन का n गुना हो जाता है, जबकि समय और रेट दोनों आपस में इक्वल है। ब्याज की दर क्या है? इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अतः किसी धन का साधारण ब्याज यदि मूलधन का n गुना हो जाता है, साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है, एवं ब्याज एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है। ये भी यही कहना चाह रहा है इस कंडीशन से, ब्याज और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी यहाँ कह रहा है आर इज इक्वल टू टी। जब मूलधन ब्याज मूलधन का n गुना हो जाएगा और रेट और टाइम दोनों आपस में इक्वल होगा, तो उसके लिए जो रिलेशन यूज करेंगे आर इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू अंडर रूट एन मल्टीप्लाई 100। अब देखिए रेट रहेगा, रेट पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो प्रतिशत यूज करेंगे, टाइम पूछा जाएगा तो वर्ष यूज करेंगे, यहाँ और का रिलेशन। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एन का वैल्यू 4/9 है, ब्याज का दर और टाइम दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पूछा जा रहा है ब्याज की दर, यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन मल्टीप्लाई कितना 100। रेट है इसलिए प्रतिशत यूज होगा बाबू। अंडर रूट एन का वैल्यू कितना 4/9, गुना में 100 कर लीजिए और इसके साथ प्रतिशत लग जाएगा, ध्यान देंगे। 4/9 का जो वर्गमूल 2/3 होगा, 100 का वर्गमूल 10, 10 दूनी 20/3, 20/3 बोले तो 6.2/3। रेट है इसलिए परसेंटेज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट को कहता है, कोई धन T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाती है, तो N2 गुनी होने में लगा समय। या तो यानी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, कोई धन R1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से N1 गुनी हो जाती है, तो N2 गुनी होने में दर क्या हो सकता है? इसके लिए जो रिलेशन यूज करेंगे वो ये करना है, T2/T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1/N1 - 1, यानी ऊपर में N2 - 1, ऊपर वाला में सिस्टम में N2 होना जरूरी है, नीचे वाले में N1, N2 - 1/N1 - 1। अगर टाइम दिया रहेगा इस फॉर्मेट, यानी इस फॉर्मेट में टाइम दिया हुआ है, तो ये वाला रिलेशन हो जाएगा T2/T1, और यहाँ रेट दिया हुआ है, ये वाला रिलेशन यूज करना है, R2/R1 इज इक्वल टू N2 - 1/N1 - 1। आइए समझ प्रयास करते हैं। कोई धनराशि धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, यानी 20 वर्ष में 3 गुनी हो, कितने वर्षों में, यानी दूसरे बार भी टाइम पूछा जा रहा है। अतः ये जो सिस्टम होगा वो T1 का सिस्टम होगा। टी गुनी हो जाती है, यानी फर्स्ट में N1 गुनी है, T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाता है, कितने वर्षों में, यानी T2 पूछा जा रहा है ना, T2 पूछा जा रहा है, उसी दर से दोगुनी हो जाएगी, यानी ये जो दोगुनी हो जाएगा ये N2 का वैल्यू दिया हुआ है। सिस्टम क्या बना, T2 T1 N2 N1, यानी हम लोग जो यूज करेंगे फॉर्मूला T2 वाला तो T2 वाला यूज करेंगे। तो कौन सा रिलेशन यूज होगा, ये वाला रिलेशन, T2/T1 इज इक्वल टू N2 - 1/N1 - 1। तो देखिए यूज कीजिए, यानी T2/T1 इज इक्वल टू N2 - 1/N1 - 1। ध्यान देंगे, T2 T2 तो मालूम करना है, कहता कितने वार्षिक ब्याज के दर से, यानी T2 मालूम करना है, तो T2 की जगह पर T2 छोड़ दीजिए। T1 दिया हुआ कितना 20 वर्ष, फर्स्ट स्टेटमेंट वाला जो होगा उसे T1 मान लेट करना है, वन वाला T1 T2/20 इज इक्वल टू N2, यानी N2 का वैल्यू तो हमें दिया हुआ 2 है, N2 का वैल्यू 2, 2 - 1, N1 - 1, यानी N1 का वैल्यू 3 है, 3 - 1। ध्यान देंगे यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, 1/2 ना कीजिए, तो से कट जाएगा 2 दहा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 10 वर्ष। अतः 10 वर्षों में जो है वो जो है दोगुनी हो जाएगी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यदि कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो वह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। N1 है, आप लोग जान रहे हैं फर्स्ट सिस्टम है, दो गुना हो जाता है यानी N1 है सर, ठीक है। 8 वर्षों में, यानी मेरा कहने का मतलब जो है 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये T2 दिया हुआ है,
और पूछा जा रहा है कितना गुना हो जाएगा, यानी n2 पूछा जा रहा है, ध्यान से समझ। सबसे पहले 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, जो T1 का वैल्यू है वो 16 है, 2 गुना हो जाता है यानी n1, तो वह 8 वर्षों में यानी T2 कितना गुना हो जाएगा, यानी n2 निकालना है बाबू। रिलेशन क्या यूज करेंगे अभी बताएं, n2 माइनस वन बाई n1 माइनस वन इज इक्वल टू, ये जो बनेगा T2 बाई T1। ध्यान दो, T2 यानी T2 जो दिया हुआ 8 वर्ष दिया हुआ है, 8 बट्टा T1, T1 बोले तो 16 इज इक्वल टू n2, यानी n2 निकालना है, n2 माइनस वन बाय n1 माइनस वन, n1 का वैल्यू 2 गुना, 2 माइनस 1 आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बट्टा 2। ठीक है, गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस 1 1 आएगा, गुना कीजिए 1 गुना 1 तो 1, और 2 से गुना 2 मन गुना मल्टीप्लाई n2 यानी 2n2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 यानी माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए 2n2 इज इक्वल टू निकल जाएगा 1 2 3, कुल मिला कह सकते हैं n2 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 बोले तो 1.5 गुना। अब देखिए एक चीज हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे थे, अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े होते ना, तो आपको अपोजिट निकालने में बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं ट्रिकी, लेकिन ट्रिकी पढ़ने से क्या होता है, जब तक आप रियल फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप अगर घुमावदार क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना सकते। पढ़ना जरूरी है, डेढ़ गुना। उल्टा भी पूछा जा सकता है, अक्सर आप लगभग सीधे मिलते हैं, लेकिन सीधे के साथ साथ अक्सर उल्टे प्रश्न भी मिलते हैं, और आपको अच्छे मार्क्स करने के लिए जो है टेढ़े मेढ़े प्रश्नों को बनाना बहुत जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो प्रश्न है इसे समझिएगा, कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, इतना तक पढ़कर आप समझ गए होंगे, तथा किसी अन्य रेट से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे बच्चे जो है इस प्रश्न में कंफ्यूज होता है, इसका वजह ये होता है, वो ये समझता है ना, तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना, तो इसे T1 भूल कर समझ बैठता है कि T1 दिया हुआ है, आगे N1 समझ लेता है ये। तो यहाँ पे T2 दिया हुआ है, N2 भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, अगर T1 N1 T2 N2 सब कुछ दिया ही हुआ है, क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो इसका मीनिंग ये नहीं है, मतलब आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। और एसएससी सीजीएल का पैटर्न है, वो क्वेश्चन को फंसाने के लिए इस तरह का टाइप का प्रश्न डालता ही डालता है। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टेटमेंट में सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़े हैं उससे भी दिखाता हूँ, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, क्या हम लोग रेट नहीं निकाल सकते इस प्रश्न में, क्योंकि टाइम गिवन है और एन का वैल्यू गिवन है, तो रेट निकाल सकते हैं आसानी से। और किसी अन्य रेट से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यहाँ भी टी दिया हुआ एन दिया हुआ, यहाँ भी रेट निकाल सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है, पहले जो स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से क्या रेट होगा उस कंडीशन में, दूसरा जो दिया उस हिसाब से क्या रेट होगा उस कंडीशन में, फिर दोनों में जो छोटा कम होगा उसे बताना है। ध्यान दीजिए, अभी से पहले पढ़े थे टी वर्ष में, टी वर्ष में ये 5 वर्ष यानी टी का वैल्यू 2 गुनी हो जाती है, यानी एन का वैल्यू। यहाँ से फर्स्ट फर्स्ट स्टेज वाला जो है उसे निकालने का प्रयास कीजिए, उसका रेट क्या है। रेट इज इक्वल टू क्या लगेगा, एन माइनस वन, एन का वैल्यू क्या होगा 2, अतः 2 - 1/5 टी मल्टीप्लाई 100, यहाँ रेट है इसलिए परसेंटेज में लिखेंगे बाबू, 5 - 100, अतः ये क्या कितना प्रतिशत आएगा, 20%। ये फर्स्ट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो रेट निकलेगा वो 20%। सेकंड स्टेज वाला निकालेंगे, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ रेट जो निकालेंगे वो क्या होगा, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी का फॉर्मूला n-1, यानी n का वैल्यू 3, 3 - 1 बट्टा में कितना 12, अगुना में 100। ये जो है इसको समझिए, n है ये एक सिस्टम में, सॉरी ये सिस्टम में t है, और ये एक सिस्टम में n है, यानी 3 में से 1 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 50 100, यानी ये इसको तोड़ेंगे 16.2/3%। ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में जो पहले आधे भाग जो क्वेश्चन है उस कंडीशन में रेट 20% आता है, दूसरा सेकंड हाफ जो क्वेश्चन है उसका रेट है 16.2/3%। कहता है इन दोनों में कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी एक 20 है, 16.2/3, यानी सबसे कम क्या है 16.2/3%। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और एक ही वीडियो में जो है हम गुने गुने वाले जितने साधारण ब्याज के
टेढ़े-मेढ़े और सीधे प्रश्न थे, करवाने की कोशिश की। और अगर मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ा-सा भी मदद मिले, तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर दें।